हम क्या समझने वाले हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो अधिकार और कार्य क्षेत्र का जो बंटवारा हुआ है 3 सूचियों में हुआ है। ठीक है, इन 3 सूचियों का वर्णन जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया। याद रखना, क्वेश्चन भी आएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्य क्षेत्र और अधिकारों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, याद रखना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्य क्षेत्र और अधिकारों का बंटवारा संविधान के 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, और ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्य क्षेत्र और अधिकारों का चर्चा 3 सूचियों में कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हों, देश लेवल का हो, ठीक है, कंट्री लेवल का है, देश लेवल का है, वैसे विषयों को संघ सूची में रखा गया है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, यानी संघ सरकार को। ठीक है, और इनमें से वर्तमान में जो है 100 विषय को शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरा राज्य सूची वैसा सूची है जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं वैसे विषयों को शामिल किया गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। ठीक है, और इनमें वर्तमान में जो है 61 विषयों को शामिल किया गया है। और तीसरा है समवर्ती सूची वैसा सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के पास है। अगर दोनों के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों में अगर टकराव होता है तो उस पर जो है केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, ये तुम्हारा 3 सूची हो गया। उसके अलावे कुछ ऐसा विषय है जो इन तीनों सूचियों में नहीं आता है। ठीक है, उसको अवशिष्ट सूची कहा जाता है, और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, कुछ ऐसा है जिसको अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। समझ गया।